अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बिहार में सरकार बना लेते हैं तो उनके मंत्रिमंडल से लेकर उनकी पार्टी का कैसा लुक होगा, नीतीश के बीजेपी के साथ जाने को लेकर क्या डील हुई है, अगर फिर से नीतीश ही मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर उप मुख्यमंत्री कौन होगा, बड़े बड़े मंत्रालय किस खेमे के पास जाएंगे, इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। नमस्कार, ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति कब किस ओर करवट ले ये कहना बड़ा ही मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार को जिस तरफ मलाई दिखती है वो उस तरफ पलटी मार जाते हैं। पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार एक बार फिर से लालू यादव को दगा देकर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, पर अब जिस तरीके से खबरें नीतीश कुमार को लेकर सामने आ रही हैं उसके हिसाब से माने अगर तो नीतीश इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। वह ऐसा करके चौथी बार सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे और सातवीं बार बतौर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। दोस्तों, हिंदुस्तान की खबर की माने तो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी एक बड़े गेम प्लान के तहत हो रही है। ये प्रक्रिया विधानसभा अध्यक्ष के नामांकन के साथ ही शुरू हो जाएगी। नीतीश कुमार भाजपा के समर्थन से रविवार को सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी ले सकते हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि राज्य में इसे लेकर राजनीतिक मंथन चल रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि नीतीश के बीजेपी संग जाने को लेकर क्या डील हुई है। अगर फिर से नीतीश ही सीएम बनेंगे तो उप मुख्यमंत्री कौन होगा और बड़े बड़े मंत्रालय किस खेमे के पास होंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे के लिए किस बात पर सहमति बनी है। फिलहाल मीडिया में सूत्रों के हवाले से इन खबरों के जवाब दिए जा रहे हैं। चलिए उसको विस्तार से समझाते हैं। दोस्तों, खबरों के मुताबिक नीतीश कुमार के सातवीं बार सीएम पद की शपथ लेने पर दो नए उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं और वो दोनों ही डिप्टी सीएम बीजेपी के खेमे से ही होंगे। ये डील 2020 में हुए चुनाव के बाद वाले समझौते की याद दिलाती है, क्योंकि 2020 के चुनाव में भी इसी फॉर्मूले पर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी। वहीं सूत्रों का ये भी कहना है कि इस बार विधानसभा भंग नहीं की जाएगी और चुनाव भी नहीं करवाए जाएंगे, क्योंकि बिहार में वैसे भी अगले साल असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि किसी भी तरीके की जल्दबाजी ठीक नहीं रहेगी। खैर दोस्तों, फिलहाल बीजेपी से लेकर विपक्ष पर पूरा फोकस लोकसभा चुनाव पर ही कर रही है। हालांकि इन सब के अलावा एनडीए गुट के जो नेता हैं उनकी ओर से इस तरह के भी सुझाव आ रहे हैं कि लोकसभा के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव करवाए जाएं, मगर इसे लेकर गठबंधन दलों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। दोस्तों, ये खेल बहुत पहले से चल रहा है, क्योंकि हमारे सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार ने 28 जनवरी को पहले से तय अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। वो एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करने वाले थे जो अब नहीं होगी। आप तो जानते ही हैं कि 28 जनवरी को रविवार है और कहा जा रहा है कि इसी दिन नीतीश कुमार का एक बार फिर से शपथ ग्रहण हो सकता है। ये प्रक्रिया विधानसभा अध्यक्ष के नामांकन के साथ शुरू होगी और कैबिनेट में फेरबदल तक चलेगी। भाजपा नेताओं को साधने के लिए हर 4 विधायकों में से एक के लिए मंत्री पद तय हुआ है। इसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है कि नीतीश की घर वापसी की शर्तों में एनडीए को मिलने वाली लोकसभा सीटों में कटौती भी शामिल है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 16 पर जीत हासिल की थी, मगर इस बार उसे एनडीए की ओर से 12 और 15 सीटें ही मिलने के संकेत दिए जा रहे हैं। वहीं राज्य में एनडीए और उनके सहयोगियों को संतुष्ट करने के लिए सीट शेयरिंग का ये फॉर्मूला तय हुआ है। ये बातें हमने आपको हिंदुस्तान और अपने सूत्रों के हवाले से बताई हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर सरकार का फेरबदल बिहार में होता है तो फिर क्या क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं? क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।